हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आयल। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो उम्मीद है आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स वो पसंद आ रहे होंगे। आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा वो सारे ट्रिक्स। ठीक है, तो वैसे ही ट्रिक्स लेके मैं नया ट्रिक्स लेके आया हूँ आपके सामने मैथ्स का एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम सबको पता होता है। हम लोग फ्रैक्शन का जनरली सॉल्व नहीं करते क्लास वगैरह में, या वो हम मतलब कि हमारे प्रैक्टिस में नहीं होता कि हम फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे प्रैक्टिस में नहीं होता, भूल चुके होते हैं। एचसीएफ एलसीएम पता होता है हमें, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हमें पता होता है। एचसीएफ एंड एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत लोग को इसमें दिक्कत होती है, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ एचसीएफ एलसीएम में लोगों को पता होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब देखो ये फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है हमारा, और इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को निकालना तो आता है लेकिन पता नहीं होता इसका मतलब क्या, इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को निकालना तो आता है, अच्छा ये ऐसे ये स्टेप एचसीएफ निकालने का होता है, ये एलसीएम निकालने का होता है, निकाल दिया, लेकिन उसका मतलब क्या, उससे हम क्या स्टडी करते हैं, हमें क्या मालूम चलता है, इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है, वो नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 नंबर का 3, 6, 18 का मैंने कहा हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब ये हो गया कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लिस्ट ही क्यों बोला गया है, हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकालते, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि 3, 6, 18 तीनों का वो मल्टीपल होना चाहिए और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तीनों का मल्टीपल होना चाहिए और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। मतलब वो जो नंबर होगा x, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो x 3 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें पता है 3, 6, 18 का अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे वो 18 ही हो जाएगा, क्योंकि 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी और 18 से भी। ठीक है, तो 18 लीस्ट कॉमन मल्टीपल कराएगा 3, 6, 18 के लिए। ठीक है, अब हाईएस्ट इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि 18 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इन सब के भी मल्टीपल हो जाएंगे, तो 18 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ना, इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकालते हैं। अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, अगर यही बोला गया तो 3, 6, 18 का फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें पता है लीस्ट कॉमन फैक्टर तो हमेशा 1 हो जाएगा। कोई भी कितने भी नंबर ले लो, उसका अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे सबसे छोटा फैक्टर तो 1 रहेगा हमेशा, तो वहाँ कोई मतलब नहीं होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर, से मैंने बोल दिया y इनका एचसीएफ है, इसका एचसीएफ है y, तो y वो नंबर होगा, ठीक है, जो 3 को भी डिवाइड कर रहा होगा, 6 को भी डिवाइड कर रहा होगा, 18 को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो 1 तो एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम हाईएस्ट पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा वो नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। तो हमें पता है यहाँ पर 3, 6, 18 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है, सबसे हाईएस्ट भी है, जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी कर रहा है, 18 को भी कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये पता होगा सब लोगों को। अब हम लोग बात कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, इस पर हमें फोकस करना है। तो बेसिकली ये होता क्या है, अब देखो बता रहा हूँ मैं, इसका कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है, वो हमें ध्यान रखना है, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ। ठीक है, किसी फ्रैक्शन के एचसीएफ की बात कर रहा हूं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन या डेसिमल। अगर डेसिमल में कोई नंबर है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर का नंबर होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से। अभी बता दूंगा मैं क्या मतलब है। वैसे ही अगर हमें एलसीएम निकालना है, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो हम एलसीएम निकालते हैं नोमिनेटर का और एचसीएफ निकालते हैं डिनोमिनेटर का। बस ये करना होता है हमें। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया
2/3, 5/6, 7/9, 3/18। तो देखो मैं एच सी एफ एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं मान चल रहा हूँ तुम लोगों को एच सी एफ एलसीएम आता है। अगर किसी को एच सी एफ एलसीएम में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं एच सी एफ एलसीएम का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हमें मान लो यहाँ पर निकालना है एलसीएम या एच सी एफ, मान लो कुछ भी, मान लो एलसीएम निकालना है या एच सी एफ निकालना है। तो मान लो एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो मैंने क्या लिखाया था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो ऊपर नंबर है 2573 का, 2573 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3, 6, 9, 18। तो 3, 6, 9, 18 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है जो एचसीएफ होगा, जो भी एचसीएफ होगा यहाँ पे 2573 का, वो आएगा हमारा 210, निकाल लेना। और एलसीएम आएगा, सॉरी एलसीएम आ गया 210। 210 एक लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी, 7 से भी, 3 से भी। एचसीएफ ऑफ 3, 6, 9, 18 हमें पता है ये हो जाएगा 3, डिवाइड किया 70। तो इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा वो 70 हो गया, ठीक है। अगर हमें एचसीएफ बोला जाता तो हम उल्टा काम करते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये काम करना होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, एचसीएफ ऑफ 3/4, 5/6, 6/7, ठीक है। हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने किसका, फ्रैक्शन का। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, 3, 5, 6 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो हमें पता है 3, 5, 6 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3, 5, 6 का एचसीएफ निकालोगे ये आ जाएगा 1, और 4, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 84। तो इसका आंसर आ गया 1/84, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास डेसिमल में आता है कोई नंबर, कि डेसिमल में कोई नंबर है उसका फाइंड करो, वो भी सिंपल है। तो उस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक डेसिमल में देख लेते हैं हम, एग्जांपल 3, 1.8, 0.54, 0.162, ठीक है। हमें मान लो इसका एचसीएफ या एलसीएम निकालना, कुछ भी आ गया तो करना कुछ नहीं है, इसे हम चेंज कर देते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 18/10, 54/100, और ये हो गया 162/1000, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ करना हुआ तो ये सिंपल सा तुम्हारा हो गया। अब अगर सॉल्व करने की बात करते हैं, अगर तुम्हें एचसीएफ या एलसीएम की बात होगी तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेंगे। अगर मान लो हमें एचसीएफ निकालना होगा, मान लो हमें एचसीएफ निकालना होगा इनका, इन तीनों नंबर का, तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 18, 54, 162 अपॉन एलसीएम ऑफ 10, 100, 1000। अगर ये हमें एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18, 54, 162 अपॉन एचसीएफ ऑफ 10, 100, 1000 और सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल लेना, ये सिंपल सा फंडा है, यही हमारा था एचसीएफ एलसीएम किसी फ्रैक्शन नंबर का। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
ओके, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।